कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुनाने जा रहा हूं डर की एक अलग कहानी जिसका नाम है द साइलेंट विलेज। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी आवाजें अचानक गायब हो गई हैं। हवा चलती है पर पत्ते नहीं हिलते। आप कदम रखते हैं पर उनकी आहट सुनाई नहीं देती। और सबसे डरा देने वाली बात, आपको लगता है कोई है जो आपके शरीर में दौड़ रहे खून के हर कतरे को निकाल कर पी लेना चाहता हो, गर्म शरीर को ठंडा कर देना चाहता हो। हिमाचल के पहाड़ों के बीच एक ऐसी ही जगह छिपी है, एक गांव जिसका नाम है तंबूर। कहा जाता है यह गांव किसी नक्शे पर नहीं मिलता और अगर कोई अनजाने में यहां पहुंच भी जाए तो वापस लौटकर पहले जैसा कभी नहीं रहता। अविनायर और उसकी टीम रिसर्च के चलते गलती से इस ओर आ गए। जिस रात वो निकले थे बर्फबारी इतनी हुई कि वो किस दिशा में जा रहे हैं पता ही नहीं चला। अरे भाई, अब तो सुबह होने वाली है। कहाँ हैं हम? अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सुजीत के पांव अब थक चुके थे। अरे वो देख, सामने धुआं निकल रहा है, शायद घर है कोई, आजा। अविनायर को उम्मीद नजर आई। सब उसके पीछे चल दिए। पुराने तरीके से बना घर था, पत्थरों से बना घर, खिड़कियां लकड़ियों की। बाहर एक पुराना टांगा पड़ा था। खिड़की के सामने एक औरत खड़ी थी, अंदर झांक रही थी। सुनिए, हम भटक गए हैं। रात को बर्फबारी इतनी हो रही थी कि कुछ समझ नहीं आया। ये कौन सी जगह है? अविनायर ने आवाज लगाई, लेकिन वो औरत हिली भी नहीं। सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अविनायर बोलता उस औरत के करीब गया। अरे रुको, करीब मत जाना उसके। वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। एक बूढ़ा सामने के जंगल से उनकी ओर आ गया। क्या चाहिए? उसने पूछा। हमें शहर जाने का रास्ता चाहिए। कौन सी जगह है ये? अविनायर नीचे बैठ गया। तंबूर। यहाँ से नीचे उतरो और लगभग 12 किलोमीटर चलते रहो, अपने आप ही पहुंच जाओगे। और हाँ, रास्ते में और भी ऐसी चीजें मिलेंगी, छूना मत। ऐसी चीजें मतलब? जीती जागते इंसान है। पुनीत को बात अच्छी नहीं लगी। इंसान? इधर आओ, बूढ़े ने बुलाया। पुनीत हैरानी में उस औरत के पास गया। मोम की बनी है ये। आज से ठीक 3 रात बाद इसकी आंखों से खून बरसेगा और फिर यही मोम की औरत ऐसा रूप लेगी कि तुम अपनी जान तक को तरसोगे। चलो निकल लो यहाँ से समय रहते। बात सच थी, वो औरत पूरे मोम की बनी थी। आंखें बिल्कुल ऐसी जैसे वो सब कुछ साफ साफ देख रही हो। यहां तक कि ऐसा भी लगता जैसे वो सांसें ले रही हो। अरे क्या बूढ़ा कुछ छिपा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इसे पकड़कर यहां रखा हो? सुजीत फुसफुसाया। भाई मोम की बनी है, इतना तो दिख ही रहा है, और ज़्यादा चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं। रास्ता बता दिया, चलो निकलते हैं। अविनायर उठकर चलने लगा। पुनीत मुड़ा ही था कि उसे लगा जैसे उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चीख कर मुड़ा, लेकिन वो औरत वैसे ही खड़ी थी, मौन। पुनीत तुरंत सबके साथ भागते आगे आ गया। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा था? सुजीत बोला। अरे भाई, उसने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन हाथ गर्म था। बूढ़ा कह रहा था मोम की बनी है, तो बेजान स्टैचू में गर्माहट कैसे? खून है क्या उसकी बॉडी में? पुनीत बड़बड़ाने लगा। भाई तेरी हालत वैसे ही पस्त है, और कोई हाथ वाथ नहीं पकड़ा उसने तेरा। चलो जल्दी चलो। अविनायर जल्दबाजी में था। बात यहीं खत्म हुई। सब धीरे धीरे नीचे आने लगे। बादल फिर से काले होने लगे, अंधेरा फैलने लगा। अब शायद वो गांव के अंदर थे। कई घर नजर आने लगे, लेकिन बाहर कोई न था। मोम की औरत हर घर की खिड़की के बाहर खड़ी अंदर झांक रही थी। हर कोई आश्चर्य में देखने लगा। अरे भाई, ये क्या चल रहा है? हर घर के बाहर यहां तो वैसी मोम की औरत खड़ी है, और लोग कहाँ हैं? सुजीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे पता नहीं यार, बड़ी अजीब जगह है, पर हमें अपने रास्ते निकल लेना चाहिए। अंधेरा फिर बढ़ रहा है और फिर से हम फंस जाएंगे। अविनायर ने जोर दिया। अचानक एक औरत की गर्दन मुड़ी और वो उनको देखने लगी। उसके होंठ धीरे धीरे फैलने लगे, जैसे वो हंस रही हो, पर वो तो बेजान थी। फिर हंस कैसे रही थी? सबके होश उड़ गए। सुजीत तो बौखला सा गया। अरे कोई मजे ले रहा है, ये सब जिंदा है। तभी एक बच्चा उनकी ओर भाग कर आया। भैया इस तरफ चलो। बिना कुछ सोचे समझे ही वो सब उसके पीछे हो लिए। बच्चा उनको जंगल की ओर ले गया।
जहां घास फूस के बीच एक लकड़ी का दरवाजा था जो सीधे नीचे ले जा रहा था। सब उसके साथ नीचे चले गए। नीचे का नज़ारा ही अलग था। लोग खाने पीने में लगे थे, कुछ आपस में खेल रहे थे। बच्चा उनको एक कोने में ले गया जहां 3-4 लोग एक चारपाई पर बैठे थे। कुछ औरतें भी थी आसपास। बैठो बेटा, अरे सुनो, इनके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, एक व्यक्ति ने कहा। अविनायर और बाकी लोग बैठ गए। तुम अब यहां से 3 रातों तक जा नहीं सकते, उसकी नज़र तुम पर पड़ चुकी है। वैसे मेरा नाम दवित है, और जो औरतें तुम बाहर देख रहे हो वो सिर्फ औरतें नहीं हैं। हर साल इस समय वो जंगल से इस ओर आती हैं, खिड़की से झांकती हैं, फिर चली जाती हैं। जब पहली बार पड़ती है तो तीसरी रात मोम पिघलने लगता है, और जो अंदर से बाहर आता है वो इतना डरावना होता है कि आम इंसान उसे देख भी नहीं सकता। फिर हर तरफ उनका ही साया होता है, और जो उनके हाथ लगा वो फिर वापस इस दुनिया का नहीं रहता। मैं समझा नहीं, अभिनायर आगे बोलता। तुम्हें सिर्फ जो बोला है वो करो। अगर यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो तो बाकी तुम्हारी मर्जी। दवित और बाकी लोग इतना बोलकर वहाँ से चले गए। अरे क्या चल रहा है? कौन है ये मोम की औरतें, और क्यों नहीं जा सकते हम? सुजीत अब डरा हुआ लग रहा था। अविनायर और टीम को रिपोर्ट सबमिट करनी थी। सबके फ़ोन भी डेड थे। अब चर्चा ये थी कि किया क्या जाए। क्या सच में ऐसा है जैसा वो बोल रहे हैं? कहीं ये लोग उन्हें फंसा तो नहीं रहे? बहुत सोच समझकर तीनों ने निर्णय लिया कि वो निकल जाएंगे। निकलते निकलते ठंड बढ़ गई, बर्फबारी शुरू हो गई। तीनों जैसे ही आगे बढ़े, पाया हर मोम की औरत पलट चुकी है, और वो सीधे उन्हें ही घूर कर देख रही है। आंखों से खून रिस रहा था। सब भागने लगे। सुजीत के पैर डर के मारे हिले ही नहीं। उसके सामने जो मोम की औरत थी वो पिघलने लगी। जो पिघलने के बाद दिखा वो था सड़ी गली हड्डियों का एक ढांचा, जो बस उन तक पहुंच उन्हें निगल लेना चाहता था। सुजीत भाग पाता, पिघले मोम में उसके पांव फंस गए। पुनीत अविनायर बस इतना देख पाए, वो दर्द में चिल्लाता रहा, और वो क्रिएचर धीरे धीरे उसके हर हिस्से को चबा चबा कर निगल गया। खून वहां ऐसा बिखरा जैसे सैलाब आ गया हो। सुजीत की बुझती आंखें साफ बता रही थी, वो डर का वो रूप देख रहा है जिसे ना देखें तो ही अच्छा हो। उस रात कहा जाता है जंगल से अविनायर के चीखने की आवाज भी आई। पुनीत की माने तो उसने सब साफ साफ देखा, कैसे 2-3 मोम की औरतों ने उसके सामने उसको ऐसी मौत दी जो बेहद दर्दनाक थी। नोच नोच कर मारा उसे। लेकिन एक बात जो उसे समझ नहीं आई वो ये थी कि मरने के बाद उसकी हड्डियों को उन्होंने मोम में लपेटा और फिर वहीं गाड़ दिया। पुनीत पहाड़ के एक रास्ते पर बुरी तरह लहूलुहान मिला। 1 साल लगे फिर से चल पाने में, बात कर पाने में। उसने उसके बाद एक किताब लिखी। किताब का नाम था साइलेंट वुमेन। किताब की माने तो हिमाचल में एक गांव है, साइलेंट विलेज। कहते हैं लोग वहां डर कर जीते हैं, या फिर जीते ही नहीं हैं। सालों पहले अचानक एक बर्फबारी के बाद कुछ आवाज़ें वहां बिखर गई, जैसे वो इंसानों से जुड़ना चाहती हों। लोग रातों को अक्सर कुछ साए देखते उनकी खिड़की से झांकते, पर धीरे धीरे वो साए लोगों को जंगल के अंदर खींच कर ले जाते। आती तो सिर्फ चीखें और आवाज़ें। फिर कुछ मोम की औरतें आने लगी, खुलेआम शिकार के लिए, इंसानों के। वो आती घरों के बाहर खिड़कियों के सामने खड़ी हो जाती, पर उनके दिल धड़कते, सांसें चलती, शरीर गर्म होता। दिखते तो वो मरे हुए, लेकिन लगते जिंदा। क्या वो इंसानों को मारकर उनके कुछ हिस्से के जरिए खुद को जीवंत रूप दे रही थी? ये सवाल सिर्फ एक सवाल है। कोई नहीं जानता वो कौन है। धीरे धीरे जिंदा हो रही हैं, या पहले जिंदा थी अब मर रही हैं। वहां के लोग पहली बर्फ के बाद इन औरतों के आते ही कहीं चले जाते हैं। उनका मानना है तीसरी रात उनकी आंखों से खून निकलता है, मोम पिघलता है, और फिर ऐसे क्रिएचर्स वहां घूमते हैं जो इंसानों को सिर्फ मारते नहीं, बल्कि एक और मोम की औरत में बदल देते हैं। पुनीत अब पहले जैसा नहीं रहा। वो कभी कभी इतना कांपने लगता है कि उसे महीनों अस्पताल रहना पड़ता है। मोम के हाथ उसे आज भी महसूस होते हैं, जैसे वो उसके शरीर को जकड़ते हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कुछ आवाजें उसके कानों में गूंजती हैं। मोम की औरतें उसको नजर आती हैं।
इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूँ। मित्रों, हमें हाई पॉइंट्स देना ना भूलें और याद रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। स्पॉटिफाई पर हमें फॉलो करें। हमारे पॉडकास्ट का नाम है कहानियाँ कहानीकार सुधांशु राय के साथ।